नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर 2016-17 में आप सभी का वेलकम है। आज के इस स्पेशल करंट अफेयर 2016-17 में हम स्पेशल राजस्थान के करंट अफेयर की चर्चा करेंगे। तो देखिएगा, जिन एस्पायरेंट ने हमारे यूट्यूब चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारी ज्यादा से ज्यादा वीडियोस का लाभ उठाने के लिए हमारे चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो देखिएगा, इस स्पेशल वीडियो हम राजस्थान के करंट अफेयर की बात कर रहे हैं। बाकी सारे वीडियो आप लोग नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर हमारे देख सकते हैं। बाकी जीके इत्यादि इंग्लिश करंट अफेयर्स के वीडियोज आप लोग देख सकते हैं। तो हमारे चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान के करंट अफेयर 2016-17 में। पहला हमारा सवाल है कि अतुल्य भारत पर्यटन निवेश समिट 2016। क्वेश्चन को फिर से सुन लीजिएगा। अतुल्य भारत पर्यटन निवेश समिट 2016 का आयोजन 21 से 23 सितंबर 2016 को पर्यटन मंत्रालय राजस्थान सरकार और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री द्वारा कहां किया गया। एक ही सवाल में 3 सवाल छुपे हुए हैं कि एक तो राजस्थान सरकार की तरफ से किया गया, तो अब कहां किया गया? विज्ञान भवन नई दिल्ली में। कहां किया गया? विज्ञान भवन नई दिल्ली। अगला सवाल है, राजस्थान में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने किस देश के साथ 6 अक्टूबर 2016 को उदयपुर में समझौता किया? तो देखिएगा, इसमें भी 3 सवाल हमने समाहित कर दिए हैं। समझौता उदयपुर में हुआ, डेट हमने मेंशन कर दिया 6 अक्टूबर 2016। तो कहां पर देश के बारे में पूछ रहा है कि किस देश के साथ समझौता किया गया? तो सिंगापुर। राइट। हमने एक सवाल में 2-2-3 सवाल इसलिए दिए ताकि थोड़ा सा आपको अच्छे से समझ में आ जाए और इसी वजह से आप लोग क्वेश्चन क्लियर कर पाए एग्जाम में। नेक्स्ट है कि 20 सितंबर 2016 को जारी स्मार्ट शहरों की तीसरी सूची में भारत 12 राज्यों के 27 शहरों में राजस्थान के कितने शहरों को स्थान मिला है? तो 2 शहर है, अजमेर व कोटा। अगला सवाल है, स्मार्ट सिटी योजना के अंतर्गत 20 सितंबर 2016 तक राजस्थान के कितने शहरों को शामिल किया गया? तो कितने शहरों को शामिल किया गया है? हमें 4 शहर हैं। अगर नाम पूछ लिया जाए तो जयपुर, उदयपुर, कोटा तथा अजमेर। राइट। विश्व बैंक पोषित राजस्थान रोड सेक्टर मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट के अंतर्गत राज्य में कौन से हाईवे दुर्घटना मुक्त कॉरिडोर के रूप में विकसित किए जाएंगे? तो भरतपुर, अलवर, नारनौल एवं महुआ करौली हिंडौन सड़क मार्ग। टू बी क्लियर, भरतपुर, अलवर, नारनौल और एवं महुआ करौली हिंडौन सड़क मार्ग। अगला है, 7 से 14 सितंबर 2016 को जमशेदपुर में आयोजित राष्ट्रीय सीनियर पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में राजस्थान ने कितने पदक जीते? तो 3 कांस्य पदक जीतने में कामयाबी हासिल की थी। अगला है, 16 सितंबर 2016 को संपन्न 13वीं सीनियर नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप में राजस्थान की महिला टीम ने किसे हराकर स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की? तो जम्मू कश्मीर। सितंबर 2016 में स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश के मैदानी इलाकों में कुल 53 जिलों का अध्ययन किया गया, जिसमें राज्य के कितने जिलों को स्थान मिला? तो 8 जिले। अगर जिलों के नाम पूछ लिया जाए तो चूरू, झुंझुनू, सीकर, गंगानगर, बीकानेर, अजमेर, पाली और डूंगरपुर। अगला है, राज्य में संचालित वह अभियान जिसके लिए मंत्रिमंडल की बैठक के अनुसार विधायकों को अपने विधायक कोष से 25% राशि देनी होगी। तो ये योजना कौन सी है? जल स्वावलंबन अभियान। राज्य के मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और थल सेना अध्यक्ष जनरल ने दलवीर सिंह सुहाग ने वॉक थ्रू म्यूजियम का लोकार्पण कब और कहां किया? तो 1 सितंबर 2016 को जयपुर में किया। जयपुर में कहां? जनपद स्थित अमर जवान ज्योति। अगला सवाल है, 5वें राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर सरकार स्थानीय निकायों और पंचायतों को कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की है? तो 3689.66 करोड़। अगली बात करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में राज्य के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 7 सितंबर 2016 को जयपुर में उद्योग विभाग ने किस बैंक के साथ ओएमयू पर हस्ताक्षर किए? तो एक्सिम बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। जयपुर के 289वें स्थापना दिवस पर, कौन सा? 289, 289वें स्थापना दिवस पर 18 से 20 नवंबर 2016 को किस महोत्सव का आयोजन किया गया? तो थार साइकिलिंग महोत्सव। राज्य के किस खिलाड़ी ने रियो पैरा ओलंपिक खेलों की भाला फेंक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देवेंद्र झांझड़िया। कहां से? चूरू से। किसमें? जेवलिन थ्रो अर्थात भाला फेंक प्रतियोगिता। अगला है, 2 सितंबर 2016 को राजस्थान उच्च न्यायालय की किस या किन पीठ में ई स्टाम्प सुविधा शुरू की गई? जोधपुर व जयपुर पीठ। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा हिंदी दिवस 14 सितंबर का मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर 2016 को राज्य के किस व्यक्ति को राजभाषा गौरव पुरस्कार के तहत राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओपी यादव। अगला है, भारतीय संविधान का 122वां संशोधन विधेयक वस्तु एवं सेवा कर विधेयक
राजस्थान विधानसभा में कब पारित किया गया? 2 सितंबर 2016 को। और प्रदेश में बढ़ती दुर्घटनाओं पर रोक लगाने के लिए परिवहन विभाग ने किस कोष की स्थापना की है? तो राज्य सड़क सुरक्षा कोष की स्थापना की है। राज्य के किन प्रशिक्षकों को तीरंदाजी खेल के महत्वपूर्ण योगदान के लिए 29 अगस्त 2016 को गुरु वशिष्ठ अवार्ड देने की घोषणा की गई है? तो जयंतीलाल ननोमा तथा धनेश्वर मैंडा। अगला सवाल है, संस्कृत दिवस कब मनाया जाता है? तो श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। और श्रावण मास की पूर्णिमा से याद है एक और फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है, कौन सा होता है? रक्षाबंधन। तो इससे उसको भी याद रखेगा, राइट। राजस्थान की किस योजना का केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री ने 12 अगस्त 2016 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भामाशाह है स्वास्थ्य बीमा योजना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 अगस्त 2016 को श्रीमती वसुंधरा राजे ने मंत्रिमंडल की बैठक में किस नई नीति को मंजूरी दे दी? सीवरेज एवं वेस्ट वाटर नीति 2016। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा हाल ही में महिलाओं के लिए कौन सी नई योजना का शुभारंभ किया गया है? तो वो है सहयोग एवं उपहार योजना। निमराना के निकट स्थित घिलोट औद्योगिक क्षेत्र चर्चा में क्यों रहा? सोलर लाइट से जगमगाने के कारण रहा चर्चाओं में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। राजस्थान केडर के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी जिन्हें अगस्त 2016 में प्रसार भारती ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था, वो कौन है? सुनील अरोड़ा। और राजस्थान के प्रसिद्ध मेवाती साहित्यकार लॉर्ड शन्नु खा मेवाती का 16 अगस्त 2016 को निधन हो गया। उनकी प्रमुख रचना का नाम क्या है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंग्रेजी में बोली रे मेरा राजा जेंटलमैन री सखियो। क्या है? अंग्रेजी में बोलो री मेरा राजा जेंटलमैन री सखियो। अगला सवाल है, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसने अंशकालिक श्रमिकों हेतु न्यूनतम मजदूरी लागू कर देश का पहला राज्य बनने का गौरव हासिल किया है? तो राजस्थान। अगस्त 2016 में रियो ओलंपिक खेलों में राजस्थान की सपना पूरे ने किस स्पर्धा में भाग लिया? 20 किलोमीटर पैदल चाल। और बात करते हैं अगले सवाल की। 16 जुलाई 2016 को कृषि पत्रकारिता के क्षेत्र में सर्वोच्च प्रतिष्ठित चौधरी चरण सिंह राष्ट्रीय कृषि पत्रकारिता पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? वीरेंद्र परिहार पाली से हैं। और करेज एंड कमिटमेंट राजस्थान के किस पूर्व राज्यपाल की कृति है? बहुत इंपॉर्टेंट है, श्रीमती मार्गरेट अल्वा। और अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। पालकीवाला की जीवनी नानी पालकीवाला गॉड्स गिफ्ट टू इंडिया के लेखक कौन है? डॉक्टर धर्मेंद्र भंडारी। जून 2016 को केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान में मेवाड़ के किस शासक के नाम पर नई इंडिया रिजर्व बटालियन स्थापित करने की घोषणा की है? महाराणा प्रताप। राज्य में 4 जून 2016 को कहां पर मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन किया? नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क जयपुर। 4 जून 2016 को प्रदेश के किस या किन शहरों की हवा में प्रदूषण के स्तर की जानकारी एवं चेतावनी देने के लिए मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मोबाइल ऐप राजवायु, मोबाइल ऐप का क्या नाम है? राजवायु को लॉन्च किया? जयपुर, जोधपुर एवं उदयपुर। 1 जून 2016 से बालिका कल्याण की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री की शुभ लक्ष्मी योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? मुख्यमंत्री राजश्री योजना। और जिसमें कुल देय राशि कितने? 50,000। प्रदेश में स्टार्टअप परियोजनाओं को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह एमओयू हुआ है रिको एवं स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। दौसा जिले की किस ग्राम पंचायत को हाल ही में राज्य सरकार ने नगर पालिका बनाए जाने की स्वीकृति प्रदान कर दी है? तो महुआ ग्राम पंचायत। अगला सवाल, राजस्थान के गजराज राव को 3 मई 2016 को आयोजित 63वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में किस फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म के स्वर्ण कमल पुरस्कार से सम्मानित किया? दुरंतो फिल्म। कौन सी? दुरंतो फिल्म। राजस्थान में वह राज्यसभा सांसद जिन्हें संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति का सदस्य बनाया गया, जिनकी सदस्यता 30 अप्रैल 2017 तक रहेगी, राम नारायण टूडी। हाल ही में केंद्र सरकार ने उदयपुर एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय किया है? वीरभूमि चित्तौड़गढ़ एक्सप्रेस। हाल ही में राज्य में कहां पर सेना ने युद्धाभ्यास चक्रव्यूह 2 में शौर्य प्रदर्शन किया? सूरतगढ़ का पल्लू क्षेत्र। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। राजस्थान राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष जसवीर सिंह को सामाजिक क्षेत्र में उल्लेखनीय सेवाओं के लिए किस सम्मान से सम्मानित किया गया? मारूथल दा सुगंध भूटा। अगला सवाल है, हाल ही में राजस्थान के कितने पर्यटक स्थलों को विभिन्न श्रेणियों में बेहतर पर्यटन डेस्टिनेशन के लिए अवार्ड प्रदान किए गए हैं? तो 3 हैं, मेहरानगढ़ किला, रणथंबोर नेशनल पार्क तथा जैसलमेर के विंड डेजर्ट कैंप को। राजस्थान के पर्यटक स्थल जोधपुर के मेहरानगढ़ किले को किस अवार्ड से हाल ही में सम्मानित किया गया है? तो बेस्ट हिस्टोरिकल अट्रैक्शन के अवार्ड से। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार प्रदेश की सभी पंचायतों में ग्राम उदय से भारत उदय अभियान का आयोजन किया गया 14 से 24 अप्रैल 2016 तक।
एशिया की सबसे बड़ी महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में भारतीय सेना ने युद्धाभ्यास का आयोजन किया। इसे क्या नाम दिया गया? शत्रुजीत 2016। राजस्थान विधानसभा ने 4 अप्रैल 2016 को राजस्थान नगरीय भूमि विधेयक 2016 पारित कर दिया है और राजस्थान इस विधेयक को पारित करने वाला देश का कौन सा राज्य बन चुका है? प्रथम राज्य बन चुका। और अगला सवाल है कि राजस्थान का वह गांव जहां की जनता ने राजस्थानी आबकारी नियमों के तहत शराब ठेकों के खिलाफ मतदान कर राजस्थान का पहला शराब मुक्त गांव बनाया। काचबली राजसमंद। जयपुर की वीनू पालीवाल, जिनका 11 अप्रैल 2016 को सड़क हादसे में देहांत हो गया, किस नाम से मशहूर थी? लेडी ऑफ द हार्ले। चिकित्सा विभाग झुंझुनू द्वारा 13 अप्रैल से 13 मई 2015 को आयोजित किस कार्यक्रम में झुंझुनू जिले में ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया? तंबाकू छुड़ाओ युवा बचाओ को। और अगली बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मार्च 2016 को 2014-15 में गेहूं उत्पादन के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु किस राज्य को कृषि क्रमण पुरस्कार प्रदान किया? तो राजस्थान। 10 मार्च 2016 को विश्व की सबसे बड़ी 2 व्हीलर निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड ने विश्व स्तरीय 2 व्हीलर रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहां स्थापित किया? कुकस जयपुर। इंपोर्टेंट सवाल है। राजस्थान कृषि विपणन बोर्ड के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान कर राज्य के किस जिले में प्याज की विशिष्ट मंडी बनाई जाएगी? बहुत इंपोर्टेंट है। सीकर जिले के रसीदपुरा में। राज्य से वह खिलाड़ी जिन्होंने हाल ही में बैंकॉक में आयोजित वर्ल्ड स्ट्रेंथ पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक प्राप्त किए, वो है पवन कुमार। अगला सवाल है, राजस्थान सीकर के किस व्यक्तित्व को उर्दू जबान व अदब, क्या उर्दू जबान व अदब राष्ट्रीय पुरस्कार से मार्च 2016 में सम्मानित किया गया? सम्मान मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान टोक द्वारा प्रदान किया जाता है। तो किसको प्रदान किया गया? नजीर फतेहपुरी को। सीकर जिले के नाथू सिंह को आईपीएल 9 की नीलामी में मुंबई इंडियंस ने कितने में खरीदा? तो 3.20 करोड़ में। और इसकी वजह से एक कैसा खिलाड़ी बना? आईपीएल में सबसे महंगा खिलाड़ी राजस्थानी क्रिकेटर बन गया है। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किस राजस्थानी व्यक्तित्व को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया? सूबेदार महेंद्र सिंह को। 20 फरवरी 2016 को अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव का आयोजन राज्य में कहां किया गया? जैसलमेर में। इंपोर्टेंट सवाल है। और अगला है, 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में राजस्थानी नीरज बालोदा ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता? हेमर थ्रो स्पर्धा में। फरवरी 2016 में राजस्थान के मधु आचार्य को उनके किस राजस्थानी उपन्यास के लिए इस वर्ष का साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? गवाड़। इंपोर्टेंट सवाल है। 8 फरवरी 2016 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने राज्य में मोबाइल लाइब्रेरी वैन स्कूल ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया, जिसका क्या उद्देश्य है? गरीब एवं घुमंतु वर्ग के बच्चों को शिक्षा से जोड़ना। मनरेगा दिवस 2 फरवरी 2016 को दिल्ली में आयोजित समारोह में राज्य के किन 2 जिलों को राष्ट्रीय स्तर पर महात्मा गांधी नरेगा में उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया? तो पाली एवं डूंगरपुर। किस स्थान पर प्रदेश में सैनिक स्कूल की तर्ज पर पुलिस कर्मचारियों के बच्चों के लिए पुलिस स्कूल खोलने की राज्य सरकार की योजना है? अटरू। अगला सवाल है, राज्य की विश्व प्रसिद्ध कालबेलिया नृत्यांगना जिन्हें राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने 28 मार्च 2016 को पद्म श्री अवार्ड से अलंकृत किया, क्या नाम उनका? श्रीमती गुलाबो शापेरा। सब लोग जानते हैं इसको। राजस्थान की प्रसिद्ध कुंदन मीना कला का देश विदेश में प्रचारित करने वाली हस्ती जिन्हें मरणोपरांत देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? पद्म श्री। तो पद्म श्री से 28 मार्च 2016 को सम्मानित किया गया स्वर्गीय प्रकाश चंद शुराना को। अगला सवाल है, राज्य के किन पुलिस अधिकारियों को जनवरी 2016 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर भूपेंद्र सिंह था राजीव कुमार दाशोत को। और 30 दिसंबर 2015 को राज्य में कहा स्थित 26 मेगावाट के बिडमिल पावर प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया? जैसलमेर के फतेहगढ़ के कोडियार गांव को। और अगला सवाल है, इंपोर्टेंट सवाल है कि प्रदेश का पहला व देश का दूसरा बोन बैंक कहां पर खोला जा रहा है? तो कोटा मेडिकल कॉलेज में। तो देखिएगा, इसी तरह के वीडियो सुनने के लिए हमसे जुड़े रहेगा और हमारे चैनल जीडीपीएल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है, कारगर आपके लिए मददगार साबित होता है, तो इसे लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।